Hello everyone, welcome to Ruh's tutorial. So today we will discuss one numerical from the Raoult's law of chapter solution class 12 chemistry. In the given question, let us see what is given. So calculate the mass of non-volatile solute. तो solute की mass को हम लोग WB लिखेंगे. So WB we have to find. Molar mass 40 दिया हुआ है. So molar mass is M. So MB is 40 gram per mole. Now next is given which should be dissolved in 114 gram octane. So octane क्या हो जाएगा? Solvent. So mass of solvent को A से लिखेंगे, that is 114 gram. और ऐसा अगर होता है तो वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%. तो वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80% का क्या मतलब है? तो इन द गिवन क्वेश्चन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है एंड डिसॉल्व्ड इन ऑक्टेन. अगर ऐसा है तो देखिए, नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा, एंड ऑक्टेन इज लिक्विड और वो वेपर्स बनाएगा. तो मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन लिया है. ऑक्टेन क्या है? सॉल्वेंट के लिए A लिखना है और सॉल्यूट के लिए B लिखना है. तो सिर्फ अगर ऑक्टेन है, जब हम लोग हीट करेंगे तो ऑल द ऑक्टेन विल एवापोरेट, सारे के सारे ऑक्टेन एवापोरेट होंगे और बहुत सारा वेपर्स बनेगा. तो वेपर प्रेशर कितना होगा? 100% होगा अगर वो प्योर फॉर्म में है. तो मान लीजिए यहाँ B आ गया. B क्या है? सोल्यूट, एंड गिवन सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है देन सोल्यूट विल नॉट फॉर्म वेपर. अगर B वेपर नहीं बनाएगा देन ओनली A विल फॉर्म वेपर. तो अगर A वेपर से बना रहा है तो पिछले से अगर आप कंपेयर करते हैं, जब वो प्योर था तो 100% था. अभी तो 100 नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूट आ गया, वो एवापोरेट नहीं होगा. तो वेपर प्रेशर जो है A का इस सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ A इन दिस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस देन 100 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट एवापोरेट होगा नहीं और ओनली सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट थोड़ा सा होगा. So in the given question vapor pressure reduced to 80. इसका मतलब हो गया कि vapor pressure solvent का pure form में 100% था. Pure form मतलब octane जब सिर्फ था then vapor pressure was 100%. जैसे ही उसमें non volatile solute ऐड किया गया तो vapor pressure of A in solution, PA क्या है? PA is the vapor pressure of component in solution. तो solution में जो होगा A का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 100 से कम. और कितना दिया है? 80. तो जब भी वेपर प्रेशर मेंशन हो हम लोग रॉल्ट्स लॉ यूज करते हैं. तो इसमें रॉल्ट्स लॉ यूज करेंगे. तो बाय रॉल्ट्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो रॉल्ट्स लॉ का कहना है vapor pressure of the volatile component is proportional to mole fraction of that component in solution. So Raoult's law में अगर आप कांस्टेंट देते हैं तो P नॉट A आता है. तो what is called PA और P नॉट A क्या है? तो PA is the vapor pressure of the component in solution, मतलब इस solution के अंदर A कितना है, and P नॉट A is the vapor pressure of component in प्योर फॉर्म में क्या है? तो कंपोनेंट क्या लिया मैंने? A. सो वाई A? क्योंकि A वोलाटाइल है जो कि ऑक्टेन दिया हुआ है. नाउ इसमें हमें निकालना है गिवन मास ऑफ B. तो B का निकालना है. सो कैसे निकालेंगे? P नोट A इस तरफ आया तो डिवाइड हो गया, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. नाउ PA. So what is the value of PA given? PA is 80% and P naught A is 100% is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला हमें पता है, जिसका निकालना है उसके मोल्स कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं.
तो मोल फ्रैक्शन ए का है तो ए के मोल्स कितने हैं बाई ए प्लस बी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाले, सो ए के मोल्स कितने होंगे, दैट इज गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ ए, 114। एंड व्हाट इज मोलर मास ऑफ ए, तो ए है क्या, ऑक्टेन। ऑक्टेन की फॉर्मूला C8H18 होता है। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 18। नाउ सिंप्लीफाई इट, 114 बाय 12, 8 जा 96 प्लस 18, so this is equal to 114 divided by 96 and 8, 114 114। सो मोल्स ऑफ ए फाइनली हमें मिला 1। और हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ बी, और मोल्स ऑफ बी निकालने के बाद हम लोग मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास लिख करके गिवन मास ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज कट गया, 8/10 इज 0.8, मोल्स ऑफ ए 1 है, सो 1 प्लस एन बी। नाउ सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, this into 1 plus nb can be written as 1, so 0.8 into 1 is 0.8 plus 0.8 nb is 1, so ये इधर गया माइनस हो गया, तो 0.8 nb can be written as 1 minus 0.8, so this will be 0.8 nb is 0.2, so this implies can be written as nb moles of b finally हमें मिला 0.2 divided by 0.8, so moles of b can be written as given mass by molar mass, so this is 1/4, so given mass हमें निकालनी है and molar mass is given as 40, so this is 1/4, so 40 ऊपर गया by 4, that is 10 gram will be the final answer. So given mass of non-volatile solute is 10 gram. Thank you.